हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी 247 चैनल पे। आज हम लोग पिछले क्लास में जो हमने जितने क्लासेस पढ़े, फॉरेन स्रोत, इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन, उससे रिलेटेड आज हम सारे क्वेश्चन करेंगे जो जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण दिया गया है? किसमें दिया गया है? आर्टिकल 330। फर्स्ट ही सही हो गया। 331 में क्या क्या दिया गया है? 331 में दिया गया है लोकसभा में एंग्लो इंडियन के दो सदस्य नवनिर्वाचित। 332 में क्या दिया गया है? राज्य विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण। और 333 में क्या दिया गया है? राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन का समर्थन। चारों को एक साथ याद रखिएगा। 330 में लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण। 331 में एंग्लो इंडियन। 332 में राज्य विधानसभा में। 333 में राज्य विधानसभा में SC ST के लिए। 333 में क्या दिया गया है? एंग्लो इंडियन का राज्य विधानसभा में। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति के आदेश पर? बिल्कुल नहीं। कानून द्वारा संसद, हाँ, ये बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कितना जज होना चाहिए? अभी 31 था, अभी बढ़ा के 34 किया गया। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली को NCT राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी संविधान के किस संशोधन में बनाया गया है? किस संशोधन में बनाया गया है? 63rd 69वां संशोधन में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? कौन हटा सकता है? राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति। दोस्तों, हम जानते हैं कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। वो जब चाहे राज्यपाल को हटा सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित संविधान के अनुच्छेदों पर ध्यान दें। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति, करेक्ट। राष्ट्रपति किसमें आता है? 52 में। 143 में सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार का अधिकार, ये भी करेक्ट है। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, ये भी सही है। 148 से 150 में भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां, तो कौन सा होगा? 1 2 3 बी, ये गलत है। 1 2 3 ये तीनों सही है, तो इसका आंसर होगा बी। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्र की नियुक्ति। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, यहाँ तक सही है, ये गलत है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? किसमें संबंधित है दोस्तों? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। गलत। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये बी इसका सही आंसर है। 6ठी अनुसूची में जो 4 राज्यों को दिया गया है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? देखिए, मैंने जब इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन बता रहा था तो मैंने बताया था कि भारत के संविधान में अनुसूचित नया राज्य बनाना है, तो कौन सी अनुसूचित को संशोधित किया जाता है? कौन सी अनुसूचित को किया जाता है? पहली अनुसूची में। ये मैंने उस समय बताया था कि भारत के संविधान में जब संशोधन करना है तो पहली अनुसूची को संशोधित किया जाता है। टोटल अनुसूची कितने थे जब हमारा संविधान बना था? तो 4 ऐड किए गए हैं। अब अभी टोटल कितने अनुसूची हैं? 12। फर्स्ट अनुसूची किस संविधान संशोधन में ऐड किया गया था?
फर्स्ट संविधान संशोधन 1952 में ऐड किया गया था और इसमें ऐड किया गया था 9th अनुसूची। 10th ऐड किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड जितना चीज आएगा सबको जरा एक नज़र ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट और केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? किस क्षेत्र के तहत देता है? अपीलीय अधिकार, वास्तविक अधिकार, ये बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच जब विवाद होता है तो होता है वास्तविक अधिकार। स्वर्णसिंह समिति ने किसको सलाह दी थी दोस्तों? राज्य के पंचायत स्तरीय चुनाव का पंचायत राज में सुधार भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने शामिल करना। किसको दी थी? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना। मौलिक कर्तव्यों किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A के तहत आता है। ये कहाँ से लिया गया था? रसिया से लिया गया था। इसके साथ जितने चीज होंगे हम साथ साथ पढ़ लेंगे। तो आर्टिकल 52 जब ऐड किया गया था तो कितने कर्तव्य थे? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। अभी कितने हैं? 11। ये कौन ऐड किया गया? एक ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन। आप अपने बच्चों को, माता पिता का दायित्व है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो इससे रिलेटेड जितने चीज आएंगे सबको एक बार साथ साथ पढ़ते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा हम जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति कहाँ रहता है? मध्य प्रदेश में रहता है। 29 लोकसभा सीट में मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा की सीट की संख्या कितना है? 29। उसमें से 6 जो है अनुसूचित जाति के लिए है। 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो लोकसभा में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लिए सीटें हैं मध्य प्रदेश में। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? लोकसभा में, केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है, महाभियोग लगाना, तो केवल राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति वो होते हैं जो न लोकसभा के सदस्य होते हैं न राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो ये होगा केवल राज्यसभा में हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। सबसे बड़ी है लद्दाख। और उसके बाद सेकंड स्थान आता है, फर्स्ट है लद्दाख का, सेकंड स्थान आता है कच्छ का। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी है लद्दाख। गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत आता है? ये आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी, छुआछूत। 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसका सबसे ज़्यादा इंडिया में मिसयूज होता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी लोग बोल देते हैं। आर्टिकल 21 में क्या है? अपना जीवन और अधिकार, अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आप अपना जीवन ले भी सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अब दे दिया है। पहले ये अपराध था। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या राहत छूट देने या अपराध के दोषी व्यक्ति को किसी भी अपराधी के निलंबित अनुमोदन करने की शक्ति है? क्षमा शक्ति करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 72। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि मृत्यु दंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते हैं और बाकी जो सजा है थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को इतनी शक्ति नहीं होती। लेकिन राष्ट्रपति को शक्ति होती है कि वो मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है प्रेसिडेंट और गवर्नर में। नेक्स्ट, 14 सितंबर 1949 को देश के संविधान निर्माता ने हिंदी को क्या प्रदान किया? भारत की राष्ट्रीय भाषा, भारत की आधिकारिक भाषा, संघ की आधिकारिक भाषा, संघ की राष्ट्रीय भाषा।
क्या किया था? भारत की आधिकारिक भाषा। 14 सितंबर 1949 को संविधान निर्माताओं ने भारत की आधिकारिक भाषा किसको दी थी? भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी को प्रदान किया था। अब चलिए, हिंदी को प्रदान किया था तो हिंदी को किस आर्टिकल के तहत भारत की संघ भाषा का दर्जा दिला है? आर्टिकल 303 में क्या लिखा हुआ है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा क्या होगा? हिंदी, और लिपि क्या होगी? देवनागरी। इसको भी साथ साथ रिवीजन करते चलिए। आर्टिकल 343 में ये लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसको संशोधित नहीं किया जा सकता है? प्रस्तावना को किया जा सकता है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को भी किया जा सकता है। मौलिक अधिकार भी संशोधित हो चुका है, क्योंकि उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा करके और ये शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया है। न्यायिक समीक्षा, ये संशोधित नहीं किया जा सकता है। एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू हो गया तो उसको दोबारा समीक्षा नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा डी। बाकी सब चीज़ का संशोधन हो चुका है, प्रस्तावना में भी हो चुका है, 42वें संविधान संशोधन में जो जोड़ा गया है, और ये डीपीएसपी भी हो गया, मौलिक अधिकार भी हो चुका है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? जर्मनी से नहीं। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपातकाल 352 से 360 तक, और एक आर्टिकल 356, ये तीनों लिया गया है। इमरजेंसी जो है लिया गया है जर्मनी से। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 368 के तहत लिया गया है। तो भारतीय संविधान संशोधन प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। कि कौन से आर्टिकल में आता है? 368 में। ये देखिए, यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गया। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। किस आर्टिकल के तहत? 368। और एक क्वेश्चन और क्या बना? हाँ, ये हो गया। इमरजेंसी लिया गया था जर्मनी से। साथ साथ सबका रिवीजन करते चलिए जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। गलत। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। ये पहले असत्य है, ये सही हो गया। राज्यसभा में एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष नियुक्त है, ये सही है। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, ये भी सही है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ये भी सही है। जिसमें जो असत्य है वह है राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारत के संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों होते हैं, लेकिन और भी होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद। लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री नहीं। संसद बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर। इसका आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, इससे एक रिलेटेड चीज और याद कर लीजिए। संसद को याद करते हैं हम ऐसे, स र ल। स से हुआ संसद। संसद किस आर्टिकल में आता है? संसद आता है 79। र से हुआ राज्यसभा, आर्टिकल 80 में, और लोकसभा आता है आर्टिकल 81 में। इसको साथ साथ याद कर लीजिए, 3 आर्टिकल आपको आसानी से याद हो जाएगा। स र ल, संसद 79, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। इसको भी साथ साथ देख लीजिएगा। संसद किस किस को मिलकर के बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर के संसद बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में पर ध्यान दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। राज्यसभा के सभापति में किसके मतों द्वारा चुने जाते हैं? किसके मतों द्वारा चुने जाते हैं? केवल 1 लोकसभा के द्वारा नहीं। राज्यसभा के सभापति, आंसर होगा बी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा चुने जाते हैं।
ये सही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के सभापति। संविधान के अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? संविधान के अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश। दोस्तों, जब संसद नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत उनको पावर दिया गया है। और यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो बस 213 कर देना है। 213 के तहत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब विधानसभा नहीं चल रहा होता। तो दोनों को साथ साथ याद करके चलिएगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? क्वेश्चन रिपीटेड है, राष्ट्रपति के अध्यादेश से। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? किस स्थिति में कर सकता है दोस्तों? बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, अशांति, 1 और 2 दोनों। इसका आंसर होगा 1 और 2। या तो बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह। देश के अंदर कोई शस्त्र लेकर विद्रोह करता है तो भी राष्ट्रपति को 352 के तहत शक्ति दिया गया है कि वो आपातकाल घोषित कर सकता है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्ता एवं एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका शक्ति को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है दोस्तों? 1918 नेहरू रिपोर्ट से, भारत सरकार अधिनियम 1919 से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। कहाँ से लिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। दोस्तों, जब हम संविधान संशोधन और पिछले के जब हमने संविधान शुरू किया था तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि हमारे जितने भी आर्टिकल है अभी तो 450 प्लस है, जिसमें से जब संविधान बना था तो उस समय 395 थे। इसमें से करीब 250 जो हैं ये लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से। 250 के आसपास संविधान में जितने अनुच्छेद हैं, और बाकी जो लिए गए हैं बाहर के स्रोतों जैसे रसिया से, जर्मनी से फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, जो आयरलैंड से लिया गया है, जापान से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो संविधान में ऐड किया गया है वो किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो इसको भी साथ साथ ध्यान रखिएगा, रिवीजन के लिए मैंने बता दिया है, उसे मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी भाषा नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली। ये कश्मीरी, नेपाली तीनों है, बस फारसी भाषा जो है भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, बाकी संस्कृत, कश्मीरी, डोगरी, बिहार का भी एक भाषा है, मैथिली और सारे लैंग्वेज हैं। 22 भाषा को 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया है। राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग रखने का प्रावधान संविधान के हिस्सा है, जिसके तहत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। कौन सा है? आर्टिकल 265, 270, 274, 280। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं ऐड किया गया है? 17 गलत, 19 गलत, 21 गलत। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं को ऐड किया गया है। जब अनुसूची पढ़ा रहे थे उस समय मैंने बताया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? अटॉर्नी जनरल का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, बजट का या कैबिनेट का? किसका जिक्र नहीं है भारत के संविधान में? बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं है। अटॉर्नी जनरल का है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, निम्नलिखित में। बजट के जगह पे वार्षिक वित्तीय इस तरीके से वर्ड का यूज है, लेकिन बजट का कोई डायरेक्ट यूज नहीं है। तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। बजट हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वैसे इसका वार्षिक वित्तीय करके कुछ नाम है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित समिति में कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को सिफारिश करने के लिए जानी जाती है?
किसने पंचायत को 3 स्तरीय सिफारिश किया था? बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों, ये पंचायत प्रणाली लाया क्यों गया था? क्योंकि सेंटर ऑफ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ताकि लोग गांव में भी अपना विकास खुद करें। जैसे मुखिया बना, वार्ड बना, तो जानता है कि हमारे गांव में क्या दिक्कत है, कहाँ नली नहीं बना है, कहाँ गली नहीं बनी है। इसलिए पावर को डिवीजन करने के लिए ये पंचायती राज का गठन किया गया था। क्योंकि गांव के आदमी के जो प्रॉब्लम है वो दिल्ली में बैठा हुआ आदमी नहीं जान सकता, इसलिए ये पंचायती राज का गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश में। समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन किसका अंग है? राज्यों के नीति निर्देशक का अंग है। अभी बिहार में जो टीचर हैं, जो ऐसे भर्ती हुए हैं, वो जो एग्ज़ाम से भर्ती हुए हैं, बीएड करके एग्ज़ाम से, वो दोनों बराबर समान कार्य समान वेतन के लिए भी हड़ताल होते रहते हैं यहाँ पे, तो आपने देखा होगा। तो ये है डीपीएसपी के अंतर्गत। कहाँ से लिया गया था डीपीएसपी? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इसको भी साथ साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 15, 16, 22, 19। आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कितने तरह का फ्रीडम दिया गया है? 6 तरह के हैं। कौन कौन से? आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं, बिना शस्त्र लेकर के सरकार के खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। ये सारे चीज़ 6 तरह के अधिकार दे। कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत 6 फ्रीडम दिए गए हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में। निम्न में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी शासनात्मक व्यवस्था, बहुमत दल का शासन, शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। कौन सा होगा इसमें? 32 का। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है। ये होगा, ये विशेषता नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस एक अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है? किसका होती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था। विधानसभा में विधानसभा का ही सदस्य होता है, लोकसभा में लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा स्पीकर। राज्यसभा में जो चुना जाता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 33 का सी, जो भी हमने बताया था। उपराष्ट्रपति जो चुना जाता है वो न लोकसभा का सदस्य होता है, ना राष्ट्रपति के राज्यसभा का सदस्य होता है। तो एक की अध्यक्षता में ऐसे व्यक्ति द्वारा होता है, उसका सदस्य नहीं होता है राज्यसभा सदस्य। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता लगता है? कहाँ से पता लगता है? प्रस्तावना से, मौलिक कर्तव्य से, मौलिक अधिकार से, नीति निर्देशक तत्व से। बताइए एक बार। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये कहाँ से पता लगता है? डीपीएसपी से, नीति निर्देशक तत्व से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? लोकसभा अध्यक्ष गलत, निर्वाचन आयुक्त गलत, राज्यपाल लोकसभा के इच्छा तक ही रह सकता है राज्यपाल, क्योंकि ये प्रसाद पर्यंत राज्यपाल बनाया जाता है। राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी राज्यपाल को हटा सकता है। तो राष्ट्रपति की इच्छा पर राज्यपाल का निर्भर करता है कि वो कब तक राज्यपाल रहेगा। जिसका आंसर सी होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 6 साल का होता है। निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं रखता? कौन रखता है इसमें? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भारत के अटॉर्नी जनरल। भारत के अटॉर्नी जनरल। ये संसद के दोनों सदनों में बोलने के लिए, अन्य कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है, लेकिन वोट ये नहीं डाल सकते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है?
आर्टिकल 243 पहले है। 324 किसका है? 324 इलेक्शन कमीशन, 124 सुप्रीम कोर्ट। ये भी साथ साथ देखते रहिएगा। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीति में अपराधीकरण रोकना, गांवों का विकास करना, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। ये सही आंसर है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, ताकि पावर का ट्रांसफर हो। जो गांव का मुखिया है उसी को पता है गांव का समस्या क्या है, तो पंचायती व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें में? छठी गलत, सातवीं गलती, नौवीं तो पहले में जोड़ा गया था। फर्स्ट संविधान संशोधन में 9वीं जोड़ा गया था। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। 11वीं में जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर होगा आंसर डी। 10वीं कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में जोड़ा गया था। 9वां जोड़ा गया था 51 में, 10वां 52 1985 में, 11वां जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन में। सबको एक साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट, पंचायत में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? कितने पद आरक्षित हैं? 1/3 33% आरक्षण हर पंचायत में। लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है, कुछ स्टेट है जहाँ पे 50% है, जैसे बिहार, गुजरात, अभी राजस्थान भी लागू कर दिया है। कुछ स्टेट है जहाँ पे 50% आरक्षण दिया है, लेकिन पहला स्टेट है पंचायतों में 50% आरक्षण देने वाला बिहार है। तो पंचायतों में सभी स्तर पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है? 1/3। 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? 106वां और 111वां। पंचायत, सहकारी समिति, सहकारी समिति, पंचायत, 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 सहकारी समिति, सहकारी समिति। चलिए बताइए 42 नंबर। यह है सहकारी समिति और सहकारी समिति से संबंधित। 106वां संविधान संशोधन, 111वां संविधान संशोधन संबंधित है सहकारी समिति से। भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 16, आर्टिकल 91, आर्टिकल 29, आर्टिकल 31। भारतीय संविधान के द्वारा निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया। आर्टिकल 31 को संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि इंडिया अर्थात भारत, आर्टिकल 1 में। 2 में क्या है? स्टेट, और स्टेट जो बाहर से स्टेट है जो इंडिया में मिलना चाहते हैं, जैसे कोई अदर कंट्री, इंडिया, नेपाल हो, भूटान हो, कोई मिलना चाहे तो आर्टिकल 2 के तहत मिलाएंगे। आर्टिकल 3 में क्या है कि इंडिया के अंदर कोई स्टेट का डिवीजन होता है, जैसे अभी तेलंगाना, अभी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का अलग हुआ, बिहार से झारखंड, ये आर्टिकल 3 के तहत हुआ है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 2 के तहत कोई बाहरी स्टेट इंडिया में मिला, जैसे सिक्किम इंडिया में मिला, तो आर्टिकल 2 के तहत मिलाया गया है उसको इंडिया में। और जो देश के अंदर जो डिवीजन होता है बॉर्डर का या स्टेट का, तो होता है आर्टिकल 3 के तहत। दोनों को ध्यान रखिएगा, तीनों आर्टिकल में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है? 1 से 5, 5 से 11। किस में है? तो आर्टिकल 5 से 11 तक। भारतीय संविधान के किस नागरिकता प्रावधान? आर्टिकल 5 से 11 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। 36 से 51 तक क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है नागरिकता है 1 से 5 तक, 5 से 11 तक। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है?
आर्टिकल 12, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19। चलिए बताइए। आर्टिकल 17। 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता। 17 में अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितना है? 356, 395, 404, 450। कितना है धारा? आर्टिकल मीन्स पूछ रहा है कि आर्टिकल कितना है। आर्टिकल है 395, लेकिन वो बढ़ करके हो गया है 450 प्लस, ए बी में डिवाइड हो गया है। 450 प्लस आर्टिकल है टोटल अगर काउंट किया जाए तो, लेकिन वो ए बी में डिवाइड हो गया, जैसे आर्टिकल 51 ए में ही है। इस तरीके से आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम एक्सप्रेशन में ए बी सी इस तरीके से 6 अधिकार दिए गए। तो इस तरीके से टोटल आर्टिकल नंबर में 395 ही है, लेकिन ऐसे टोटल जोड़ा जाए अगर अलग अलग करके, जैसे आर्टिकल 21 है शिक्षा का अधिकार जोड़ा जाए तो 450 प्लस है। तो भारतीय संविधान धाराओं कुल संख्या 395 है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? काउंटिंग करने में कितने हैं? काउंटिंग में टोटल 448 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। और जब हमारा संविधान बना था तो कितने आर्टिकल थे? 395। अनुसूचियां कितना थी? 8। इसको भी साथ साथ याद करते रहिए। मूल संविधान में इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि जब हमारा मूल संविधान बना था तो कितने आर्टिकल थे? 395 और 8 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कर सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? सरकारी नौकरियों में कमजोर और SC ST OBC के लिए कौन सा करता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 कौन करता है? आर्टिकल 16 करता है, जिससे सरकारी नौकरियों में SC ST OBC को आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये आर्टिकल 19 में ही है, फर्स्ट ऑप्शन। 20 में क्या है? आपको कोई भी एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकता है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसको भी साथ साथ देख लीजिएगा। दोस्तों, आज हमने पिछले क्लास में जितने पढ़े थे टोटल आर्टिकल अनुच्छेद, कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया था, विदेशी स्रोत, सबका मैंने आज ऑब्जेक्टिव किया है। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। जितना मैंने पहले के 5 वीडियो डाले हैं सबका रिवीजन यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आपको जल्दी मैथ और रीजनिंग के वीडियो अब लगातार मिलेंगे। अब उसके लिए मैंने बोर्ड का इंतज़ाम कर लिया है। बोर्ड नहीं था, इस कारण मैथ और रीजनिंग का वीडियो नहीं बन रहा था। अब बोर्ड जल्दी आने वाला है, संडे तक हो सकता है बोर्ड आ जाए यहाँ पे, और आपको मैथ और रीजनिंग के लगातार अब क्लासेज मिलेंगे। चलिए, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। चलिए, थैंक यू।